तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो दिखाती है कि जब हालात सबसे ज्यादा मुश्किल हों तब भी हिम्मत और अपनों का साथ मिलकर कामयाबी का रास्ता बना ही लेते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक किसान गज्जू की और उसकी बैलगाड़ी बिरयानी की। देखिए, इस कहानी के दिल में है गज्जू और उनकी बैलगाड़ी। उनके लिए ना ये सिर्फ लकड़ी और पहियों का एक ढांचा नहीं थी, ये उनके परिवार का सम्मान थी, उनकी रोजी रोटी थी, सब कुछ थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, एक किसान के सीधे साधे सपने को समझते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में गज्जू की सारी उम्मीदें अपनी फसल से जुड़ी थी। देखते हैं कि उस तूफान के आने से पहले क्या कुछ दांव पर लगा था। गज्जू की गेहूं की फसल कटाई के लिए एकदम तैयार थी और उसके सपने भी कोई बहुत बड़े नहीं थे। बस साहूकार का कर्ज उतर जाए, बेटे को स्कूल के लिए एक नई कॉपी मिल जाए, बेटी के लिए नई चप्पलें आ जाएं, मतलब बस अपने परिवार की छोटी छोटी जरूरतें पूरी करना चाहता था। एक तरफ गज्जू इन जरूरतों के बारे में सोच रहा था और वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी ने एक मासूम सी इच्छा जाहिर की, बिरयानी खाने की। वो जानते थे कि वो इसे खरीद नहीं सकते, लेकिन इस छोटी सी बात ने अनजाने में ही एक नए भविष्य का बीज बो दिया था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक विनाशकारी ओलावृष्टि जिसने कुछ ही मिनटों में गज्जू के सारे सपनों को, उसकी सारी मेहनत को तबाह कर दिया। सोचिए जरा उस मंजिर को। कुछ ही पलों में ओलों की बारिश ने गज्जू की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया था। पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। वो अपने ही खेत में घुटनों पर बैठा था, पूरी तरह से टूटा हुआ। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। जब वो टूटा हुआ घर लौटा तो दरवाजे पर साहूकार खड़ा था। उसने गज्जू को साफ साफ 3 महीने का अल्टीमेटम दे दिया। अगर पैसे नहीं चुकाए तो उसकी जमीन छीन ली जाएगी। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था, जब लग रहा था कि कोई रास्ता नहीं बचा है, तब उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। और जानते हैं कहाँ से? बिरयानी की एक प्लेट से। चलिए देखते हैं कि कैसे यहाँ से एक नई आस जगी। सवाल बहुत बड़ा था। एक ऐसा किसान जिसके पास कुछ भी नहीं बचा, वो अपने परिवार का पेट कैसे भरे? बेटा स्कूल छोड़कर काम करने की बात कर रहा था, बेटी भूखी थी। एक पिता के तौर पर गज्जू के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त था। और इस सवाल का जवाब मिला एक दोस्त कादर से। कादर जो गांव में बिरयानी बेचता था। उसने ना सिर्फ गज्जू को अपने पास बिठाकर बिरयानी खिलाई, बल्कि एक ऐसा आइडिया दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, गज्जू, तुम्हें बिरयानी बेचनी चाहिए। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। कादर ने हौसला दिया, फिर गज्जू की पत्नी सावित्री ने इस नए काम के लिए पैसे जुटाने के लिए अपनी माँ के दिए सोने के कंगन तक बेच दिए। कादर ने भी दोस्ती निभाई और अपनी सीक्रेट लखनवी बिरयानी की रेसिपी सिखा दी। और गज्जू ने अपनी उस प्यारी बैलगाड़ी को एक नया रूप दे दिया। तो अब एक नया सफर शुरू हो चुका था, बैलगाड़ी बिरयानी का। लेकिन ये सफर भी आसान नहीं होने वाला था। इसमें भी बहुत चुनौतियां थीं। पर अच्छी बात ये थी कि इस बार गज्जू अकेला नहीं था। पहला दिन किसी भी नए काम के लिए सबसे मुश्किल होता है। गज्जू ने उम्मीदों के साथ अपनी गाड़ी लगाई। 1 घंटा बीता, कोई नहीं आया। दूसरा घंटा बीता, दिल बैठने लगा कि शायद सब बेकार हो जाएगा। और फिर 3 घंटे बाद एक बुजुर्ग आए। उन्होंने बिरयानी चखी और उनकी तारीफ ने सारा माहौल ही बदल दिया। देखते ही देखते भीड़ लग गई। अभी तो काम चलना शुरू ही हुआ था कि एक और मुश्किल आ खड़ी हुई। एक सरकारी अधिकारी ने आकर गज्जू को रोक दिया, क्योंकि उसके पास दुकान चलाने का लाइसेंस नहीं था। जैसे तैसे लाइसेंस की मुश्किल से निपटे तो गज्जू को अपने सबसे बुरे दौर का सामना करना पड़ा। एक रात एक चोर आया और उसकी दिन भर की कमाई, सारे मसाले, सारा सामान, सब कुछ चुरा कर ले गया। वो एक बार फिर बिल्कुल जीरो पर आ गया था। लेकिन कहते हैं ना, जहां इंसान का हौसला टूटता है वहां इंसानियत साथ देती है। अगली सुबह जो हुआ वह सच में कमाल था। जब गज्जू सब कुछ हार चुका था तो पूरा का पूरा गांव उसकी मदद के लिए आगे आ गया। कादर भाई ने चावल दिए, पड़ोसियों ने मसाले और पैसे दिए, किसी ने अपने बर्तन तक दे दिए। पूरा गांव एक आवाज में कह रहा था, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अब इस जबरदस्त सपोर्ट के साथ गज्जू फिर से खड़ा हुआ। और इस बार उसकी लगन और पूरे गांव के प्यार ने मिलकर बैलगाड़ी बिरयानी को एक ऐसी पहचान दी कि दूर दूर तक उसके चर्चे होने लगे।
अब आप देखिए कहाँ एक बैलगाड़ी से शुरुआत हुई थी और कहाँ आज एक पक्की दुकान है। पहले सिर्फ गांव के लोग आते थे, अब आसपास के कस्बों से लोग आते हैं। ये सिर्फ गुजारे का साधन नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव के गौरव का प्रतीक बन गया। और हाँ, इतनी तरक्की के बाद भी गज्जू ने उस बैलगाड़ी को कभी नहीं बेचा। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? वो गज्जू की इस बात में छुपा है। सबसे जरूरी बात है हार न मानना। जमीन वही रहती है, बस बीज बदलने पड़ते हैं। मतलब उसने हिम्मत नहीं हारी, बस अपना रास्ता बदल लिया। एक किसान की मेहनत और लगन को एक नए खेत में, यानी बिरयानी के काम में लगा दिया। गज्जू के लिए कामयाबी की रेसिपी में उसकी पत्नी का त्याग था दोस्तों, और गांव वालों का साथ था, और उसकी अपनी जबरदस्त मेहनत थी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में हमारी कामयाबी की रेसिपी में सबसे जरूरी चीजें क्या हैं।